Hello everyone, let's start exercise 1.1 of chapter 1 sets. अगर आपने इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है तो वो अपलोड हो चुकी है, तो एक बार आप वो देख लेना ताकि आपको सारे टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हो जाएं एंड आफ्टर दैट एक्सरसाइज आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएगी समझनी. स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, एक्सप्लेन योर आंसर. ये हमें कुछ पार्ट्स गिवन है, इसमें से हमें बताना है कि कौन सा एक सेट है और कौन नहीं है. फर्स्ट पार्ट देखिए, द कलेक्शन ऑफ ऑल डे इन अ वीक विच हैव द फर्स्ट लेटर एस. हमें उन डेज का सेट बनाना है वीक के जो एस से स्टार्ट होते हैं. सेट होगा क्या? अ वेल डिफाइंड सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, जिनको क्या हम एक वेल डिफाइंड कर सके विद एन ऑब्जेक्ट्स, चाहे वो रोस्टर फॉर्म में हो या फिर सेट बिल्डर फॉर्म में हो. किसी भी फॉर्म में वो हो सकते हैं. अगर हम उनको इन फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो वो हमारा सेट होगा, अदरवाइज नहीं होगा. ये देखिए, इसके अंदर तो हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एस से स्टार्ट होने वाले संडे, सैटरडे एंड दैट्स ऑल. सो ये हमारा एक प्रॉपर सेट हो गया, वेल डिफाइंड सेट है. सो हम क्या कहेंगे? यस, दिस इज अ सेट. Part B, the collection of 10 most famous singers of India. Now this is not a set. Why? Because most famous singer depends from person to person. वो person to person vary करेगा कि किसी के लिए कोई famous है तो किसी के लिए कोई है. So इसको हम एक well defined set के according नहीं लिख सकते. So this is not a set. C part is a group of best football strikers of the world. This is not also a set. This is also vary from person to person कि best football striker कौन है. So ये हम क्या है, एक proper set इसका नहीं बना सकते. Part D is the collection of all girls in your school. Yes, this is a set. कि हमारे स्कूल में, किसी के भी स्कूल में गर्ल्स का कलेक्शन बनाना, वो हम बना सकते हैं और एक सेट के अंदर लिख भी सकते हैं. सो यस, दिस इज अ सेट. E part is the collection of all odd numbers below 50. This is also a set. Odd number below 50 जिसको हम represent कर सकते हैं 1, 3, 5, 7 and so on up to 49. This is the collection of all odd numbers below 50. इसको हम set builder form में भी represent कर सकते हैं, roster form में भी represent कर सकते हैं. F part is a collection of poems written by the poet Shakespeare. Yes, this is also a set. शेक्सपियर के द्वारा लिखी हुई पोएम्स जो हम क्या है नॉर्मली फाइंड आउट कर सकते हैं, उसका एक सेट बना सकते हैं, उसकी कलेक्शन हम एक सेट के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं. जी पार्ट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स. दिस कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंट एज अ सेट. हाउ? प्राइम नंबर्स हम क्या कहेंगे इसके अंदर कि कोई भी एक सेट एक्स है सच दैट एक्स इज divisible by 1 and itself only. एक ऐसे नंबर जो सिर्फ 1 और itself से डिवाइड होंगे वो हमारे क्या होंगे? सेट बिल्डर फॉर्म इसमें हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो ऑल प्राइम नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस एंड सो दिस इज अ सेट. नाउ एच पार्ट इज द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन साइंस बुक. यस, एक साइंस बुक के हम क्वेश्चंस है उसका हम कलेक्शन रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो यस, दिस इज ऑल्सो अ सेट. लास्ट पार्ट इज a collection of most dangerous reptiles in India. Now most dangerous reptiles also vary from person to person. इसको हम एक एज अ कलेक्शन रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, एज अ सेट रिप्रेजेंट नहीं कर सकते. सो दिस इज नॉट अ सेट. इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट दैट विच इज अ सेट एंड विच इज नॉट. क्वेश्चन नंबर 2 इज लेट P इज इक्वल्स टू 2, 3, 4, 5, 6, 7. P एक हमारा सेट है जिसके अंदर इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं. Insert the correct symbol belongs to or doesn't belongs to inside the given blank spaces below. यहाँ पर हमें नंबर्स बताने बिलोंग करते हैं नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है. लाइक 2 हमारा P के अंदर है सो हम सिंबल लगा देंगे बिलोंग्स टू. नाउ 9 इज डजंट बिलोंग्स टू सेट P, सो सिंबल विल बी डजंट बिलोंग्स टू. 11 डजंट बिलोंग्स टू P. 4 belongs to P, so because this is 4. 0 doesn't belongs to P and 7 belongs to P. In this way we can find out that which number belongs to a set and which is not. Question number 3 is
राइट द गिवन सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। हमें कुछ सेट्स गिवन है सेट बिल्डर फॉर्म में, इनको हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ए पार्ट इज p is equals to y such that y is an integer and y is greater than -4 and less than 6। अब ये देखिए इसके अंदर कौन से एलिमेंट्स आएंगे, p के अंदर वो सारे y आएंगे, वो सब इंटीजर्स आएंगे जो -4 से ग्रेटर है एंड -6 से स्मॉलर है। -4 से ग्रेटर -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 and 5, and this is a set which includes all the numbers between -4 and 6, and this is a roster form representation. B part is q is equals to all y such that y is a natural number which is less than 8, means q के अंदर हमें वो सब एलिमेंट्स लेने हैं जो नेचुरल नंबर होने चाहिए, मीन्स 1 से ग्रेटर, एंड लेस देन 8 मीन्स 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। लेस देन 8 लेना है, इक्वल टू 8 नहीं लेना, सो 8 को इंक्लूड यहाँ पर नहीं करेंगे, एंड 1 से स्टार्ट होंगे बिकॉज नेचुरल नंबर गिवन है। सो दीज आर द नंबर्स विच विल इंक्लूड इन द सेट Q. C part is R is equals to Y such that Y is a 2-digit natural number in which the sum of its digits is 9। R एक ऐसा सेट है जिसके अंदर 2 डिजिट नेचुरल नंबर्स है और उन डिजिट्स का सम क्या होगा, 9 होगा। ये देखिए R में कौन से एलिमेंट्स आएंगे, 2 डिजिट नंबर हमारे 11 से स्टार्ट होते हैं और 99 तक होते हैं। ये देखिए अगर मैं फर्स्ट डिजिट 1 लेती हूँ तो सेकंड डिजिट 8 लेना होगा ताकि इनका सम 9 बन जाए, मीन्स फर्स्ट नंबर इज 18 एंड एक इसका ऑपोजिट ले लो, मीन्स ऑपोजिट मीन्स 81। अगर मैं 2 लूंगी तो यहाँ पर 7 लेना पड़ेगा बिकॉज 2 + 7 इज 9, 27 एंड 72। अगर मैं 3 लूंगी तो 6 लेना होगा, 36 एंड 63। इफ आई विल टेक 4 में क्या ऐड करे कि 9 बन जाए, 5। So 45 is a number and 54 is also a number whose digits sum is 9. If I take 6 then it will get second number will be 3, so 63. So ये हमारा यहाँ सेट कंप्लीट होता है। इसमें वो डिजिट्स हैं जिनका सम 9 बनेगा। So this is a set R which satisfy the condition given in the question. D part is S is equals to Y such that Y is a prime number which is a divisor of 70। डिवाइजर ऑफ 70 का मतलब है हम 70 का एलसीएम लेते हैं। 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, 5 7 ज़ा 35 एंड 7 1 ज़ा 7। सो 2 5 एंड 7 आर द डिवाइजर ऑफ 70। सो एस के अंदर कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे, 2 5 and 7, and all these 3 are prime numbers also. So in this case all the conditions of the given questions are satisfied. E part is T is equals to the set of all letters in the word elephant. Very easy question. T के अंदर वो सारे elements लेने हैं जो क्या है, elephant word के letters हैं, that is E, L, P, H, A and T. Repeated letter should not be repeated in the set. So this is the answer of given question. Now next F part is U एक सेट है हमारा जिसके अंदर सभी लेटर्स का सेट है। कौन से लेटर्स का, वर्ड डिवीजन का, जिसमें आएंगे D, I, V, I रिपीट नहीं लेंगे, S, then I, then O and N. So this is the answer of F part. क्वेश्चन नंबर 4 इज राइट द गिवन सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब देखिए यहाँ पर हमें रोस्टर फॉर्म में गिवन है, उसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। फर्स्ट पार्ट देखिए, एलिमेंट्स गिवन है 4 8 12 16 20। अब ये देखिए मैं कोई भी सेट ए ले लेती हूँ, ए के अंदर कौन से एलिमेंट है, वो सारे एक्स, सच दैट क्या कंडीशन लगेगी उन एक्स के ऊपर। अब देखिए हम इसको फाइंड आउट करना है इसमें देखकर कि क्या इसके अंदर अप्लाई हुआ हुआ है, क्या मेथड अप्लाई हुआ हुआ है। ये देखिए यहाँ 4 के मल्टीपल है, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12 अप टू 4 5 ज़ा। सो हम क्या कहेंगे, एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल्स टू 4n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n इज लेस देन 6। मैंने लेस देन 6 क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर 4 5 ज़ा तक है। अगर मैं यहाँ पर नेचुरल नंबर लेती हूँ, पहले 1 से लूंगी, 4 1 ज़ा 4, सो एलिमेंट क्या आएगा, 4 1 ज़ा 4।
ना फिर मैं 2 पुट करूंगी, 4 2 ज़ा 8, देन 3, 4 3 ज़ा 12, देन 4 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा पुट नहीं करूंगी क्योंकि मैंने कंडीशन लगाई है कि n 6 से छोटा होना चाहिए, 6 नहीं लेंगे। सो 1 और 2 5, 1 to 5 हम पुट करेंगे तो हमारा यही सेट आ जाएगा जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। So this is the representation of given set in set builder form. Now B part 3, 9, 27, 81. अब ये देखिए 3 की पावर है, 3 क्या है, 3 की पावर 1, 9 is 3 raised to power 2, 27 is 3 raised to power 3 and 81 is 3 raised to power 4. So इसी तरह हम एक सेट A ले लेते हैं जिसमें वो सारे x होंगे such that x is equals to 3 raised to the power n. जहां पर मेरी कंडीशन क्या होगी, n belongs to natural number means 1 से स्टार्ट होंगे और 4 पर खत्म होंगे। सो n is less than equal to 4 भी लिख सकती हूँ, n less than 5 भी लिख सकती हूँ मैं, बात एक ही होगी। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस सेट। यहाँ पर जब हम सॉल्व करेंगे तो 3 raised to power 1, 3 raised to power 2, 3 raised to power 3 and 3 raised to the power 4 आ जाएगा और उनको सॉल्व करेंगे तो यही वैल्यूज हमारे पास आएंगी। Now C part is 4, 16, 64, 256, 1024। कोई सेट, चलो यहाँ पर अब मैं x ले लेती हूँ such that all x, उसमें वो सारे x होंगे such that, अब देखिए ये हमारे पास क्या है, 4 की पावर आ गई इसके अंदर, इनको बार बार 4 raised to power 2, 4 raised to power 3, ये क्या है 4 raised to power 1, 16 is 4 raised to power 2, 64 is 4 raised to power 3 and so on। so यही लिखेंगे x such that x is equals to 4 raised to the power n. n belongs to natural number and n is less than, किससे छोटा होगा, यहाँ पावर पहले 1 आएगी, 2 3 4 5 तक लेना है, so less than 6, n should be less than 6। so this is the representation of this set। now D is 1 3 5 7 and so on। ये देखकर हमें यहाँ पर पता चल रहा है इसके अंदर ओनली ऑड नंबर्स लिए हुए हैं। सो x इज इक्वल्स टू x सच दैट x इज एन ऑड नंबर, वो सारे x जो क्या है ऑड नंबर होंगे। सो ये हमारा आ जाएगा 1 3 5 7 एंड सो x इज एन पॉजिटिव ऑड नंबर, x इज अ पॉजिटिव ऑड नंबर, नेगेटिव नंबर इसके अंदर हमारा नहीं आएगा। Now E is 1 8 27 64 and so on। अब देखिए क्या बन रहा है, हमारा 1 क्या है 1 क्यूब, 8 क्या है 2 क्यूब, 27 is 3 क्यूब, 64 is 4 क्यूब and so on, 1000 is 10 क्यूब। मीन्स पावर हमेशा 3 आएगी, जो हमारा बेस है वो 1 to 10 तक आएगा। अब देखिए एक सेट A ले लेती हूँ जिसके अंदर वो सारे x होंगे सच दैट x is equals to n raised to the power 3, जहां पर मेरे पास n बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर से एंड n शुड बी लेस देन इक्वल टू 10, जो हमारा n होगा वो 10 या 10 से छोटा होगा। सो नेचुरल नंबर है तो 1 से शुरू होगा, 1 क्यूब 2 क्यूब एंड सो ऑन कहाँ तक जाएगा 10 क्यूब तक, दैट इज 1000 तक। सो इस तरह से हम कोई भी अगर रोस्टर फॉर्म गिवन है उसको सेट बिल्डर फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इनका सिर्फ यही मेथड नहीं होता, और भी वे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बस जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यही नंबर्स आने चाहिए, बस आपका आंसर फिर भी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 इज लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। अब यहाँ पर अगेन हमें ये सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है जिनको हमें रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। लाइक फर्स्ट पार्ट A इज इक्वल्स टू ऑल x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। अब A के अंदर कौन सी एलिमेंट आएंगे कि वो ऑड भी होने चाहिए और नेचुरल भी होने चाहिए। सो 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन, ये इनफाइनाइट सेट है, सो ये कि आगे तक हमारा चलता रहेगा। Now second part is C is equals to all x such that x is an integer and x is greater than -1/2 and less than 9/2। अब इंटीजर वैल्यू लेनी तो फ्रैक्शन तो हम ले नहीं सकते, सो इसके अंदर पहले हम इसको डेसिमल में देखते क्या आएगा, -0.5 दैट इज -1/2 एंड 9/2 होगा हमारा 4.5। इनके बीच में इंटीजर वैल्यू कौन सी आएंगी, वही हमारी C के अंदर होंगी, दैट इज 0 1 2 3 and 4। These are the integers which lie between these numbers। Now third part is D is equals to all x
सच दैट एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड लॉयल। डी के अंदर हमारे कौन से एलिमेंट्स आएंगे? लॉयल वर्ड के सारे लेटर्स, दैट इज LOYA। L will not be repeated in the set. Now fourth part is E is equals to X such that X is a month of a year not having 31 days. मीन्स हमें वो मंथ्स लेने हैं जिसके अंदर सिर्फ 31 डेज ना हो। सो उसके अंदर हमारे कौन से आएंगे? दैट इज फेब, अप्रैल, जून, सितंबर एंड नवंबर। सो ये हमारा सेट हो जाएगा सेट ई। Now fifth part is F is equals to all X such that X is a consonant in the English alphabet which precedes K। Means जिसके बाद हमारा K आता है। इसमें हमारे पास वो एलिमेंट्स आएंगे जो K से छोटे हैं और वो कॉन्सोनेंट है, वॉवल्स नहीं होंगे। मीन्स F is equals to A हमारा वॉल होता है, A नहीं आएगा। B, C, D, E is a vowel, F, G, H, I is also vowel. So these are the elements which are consonants in English alphabet which precedes K, means जो K से पहले आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इज मैच द फॉलोइंग। बहुत इजी क्वेश्चन है, मैच करनी है रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म, एक ही सम की गिवन है वो हमें फाइंड आउट करनी है। लाइक ए पार्ट है हमारा 1 2 3 6। अब ये देखिए किसके अंदर आएंगे, ये हमारा आएगा ये वाला पार्ट, y सच दैट y इज अ नेचुरल नंबर डिवाइजर ऑफ 6। 6 के डिवाइजर है 1 2 3 एंड 6। सो ये 1 हमारा आ जाएगा 3 के साथ, तो इसके आगे मैं लिख देती हूँ ए पार्ट, कि ए पार्ट का आंसर है। नेक्स्ट इज, ये हमें साफ दिख रहा है कि ट्रिग्नोमेट्री वर्ड्स के लेटर्स हैं, सो दिस इज बी पार्ट। नेक्स्ट इज 2 3। 2 3 हमारे पास क्या है, y इज अ डिवाइजर ऑफ 6 एंड ऑल्सो प्राइम नंबर, कि ये 6 के डिवाइजर भी है और प्राइम नंबर भी है। सो ये हमारा सी आ जाएगा। नेक्स्ट इज 1 3 5 7 9, y इज लेस देन 10 एंड ऑल्सो एन ऑड नंबर। ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, बहुत इजी क्वेश्चन था। इस तरह से हमारी एक्सरसाइज फिनिश होती है। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय एवरीवन।